शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। जी तो नाज़रीन, टीम मुजरिम कौन पहुंची है आज मुल्तान थाना दिल्ली गेट की हदूद में। एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया जिसने मेरे पूरे मुआशरे को शर्मसार कर दिया। ना ज़मीन फटी ना आसमान गिरा। क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। क्यों कि एक क़यामत थी जो कि गुज़र गई। एक सगे बाप ने अपनी सगी बेटी के साथ ज़्यादती की। ये कहते हुए मुझे शर्म आ रही है और सुनते हुए आपको भी शर्म आएगी, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा और आपको सुनना पड़ेगा ताकि ऐसा वाक़या इस मुआशरे में दोबारा ना हो सके, क्योंकि ये मुआशरा एक खूबसूरत मुआशरा था और इस हरकत ने मेरे मुआशरे को तबाह किया। ये कालक शायद कभी ना मिट सके। तफसीलात जानने के लिए देखते रहिए मुजरिम कौन। क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। उस मुतासिरा बच्ची की वालदा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, तो उन्हीं से कोशिश करते हैं ये सारे वाक़े की मालूम करने की कि आखिर ऐसा जुल्म कैसे हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएंगी रीमा बीबी कि आखिर ये मामला क्या है। ये इतना बड़ा जुल्म ना कभी हमने सुना, ना कोई सोच सकता है कि कोई सगा बाप अपनी सगी बेटी के साथ इस किस्म का भी जुल्म कर सकता है। बस भाई, जब से शादी हुई है ना, पहले तो ये मेरे साथ ही मारपीट बहुत करता था। भाई जैसे जब भी बच्चे मेरे होते थे ना, ये मुझे अम्मी के घर भेज देता था। फिर बच्चे हो जाते थे, फिर मैं आ जाती थी इसके पास। भाई जैसे ख़ानदान है हमारा, वही वो कहते चले जाओ, वो कहते ये नहीं रहती। फिर मैं इसके पास आती रही हूँ 6.5 साल इसने मुझे बिठाया। 4 बच्चे थे उस टाइम मेरे। फिर भी मैं आ गई हूँ अपने फूफा के कहने से। वो मेरे फूफा फौत हो गए हैं। उन्होंने कहा चलो मेरे कहने से एक मरतबा भी तुम घर बसा लो। उसके बाद से मैं इसके साथ ही हूँ। इसने मारपीट भी किया, मैं बर्दाश्त करती रही हूँ। जैसे बच्ची बड़े हुए हैं ना, तो ये छोटी बच्ची है ना मेरी अलीना, इसको ना बार बार मारता पीटता था। इसी को ही ज़्यादा पता नहीं क्यों। मैं अगर उससे पहले कुछ भी कहती थी, इसने मुझे बताया अम्मी पापा ना मेरे साथ ना ऐसे करते हैं, आप ना मुझे अकेला ना छोड़ा करो। आपकी शादी को कितना अरसा हुआ? मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं। 20 साल? हाँ मतलब जी। एक ताल्लुक होता है हाँ तो जी। उसमें मतलब आदमी का पता नहीं चला कि ये आदमी किस किस्म का और इस हद तक घिनौना आदमी। वो मेरे ऊपर भी शक करता था बहुत। मुझे भी इतना मार पीट बहुत करता था, हद से ज़्यादा। मैं अम्मी को जाके कहती थी, बस भाई बिठा लेते थे। भाई हैं गरीब, मेरे भाई मेरे 9 हैं लेकिन गरीब हैं वो बहुत। वो मेरा ख़र्चा कैसे बर्दाश्त करते। फिर मैंने तो वापस आना था। मैं तो यही अल्लाह की आस पे आई हूँ कि भाई चलो सही हो जाएगा। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 8 बच्चे हैं मेरे। आपका शौहर करता क्या था? बिजली का काम करता था। कभी करता कभी नहीं करता। अच्छा, अब जो माशाल्लाह 8 बच्चे हैं उसमें कितनी लड़कियां हैं कितने लड़के हैं? 5 लड़के हैं मेरे अच्छा और 3 लड़की हैं। अच्छा, ये जो बच्ची है, हाँ जो जी। मुतासरा बच्ची है, इसका जी। कौन सा नंबर है? 3रे नंबर पे है ये 3रे नंबर पे है। हाँ जो जी। बड़े 2 हैं वो हाँ जी। बच्चियां हैं या बच्चे हैं? एक बच्चा एक बच्ची है। अच्छा जी। तो ये बच्ची ने पहले भी आपसे शिकायत की थी? पहले मेरी बेटी ने मुझसे शिकायत की थी कि मेरे पापा ऐसे करते हैं। मैंने फिर उसको कहा, मैंने कि ये कौन सी हरकत की है आपने? तो उन्होंने मुझे ये कहा, कहता है मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा ऐसा तो नहीं होता, वो क्यों झूठ बोलेगी मेरे सामने? इस किस्म का मैंने झूठ कि इतना जो कि गंदा मतलब झूठ तो सोच कोई के बोल भी ही नहीं इंसान सकता। कांप जाता है। वो तो एक बच्ची है। मैं यही मैंने उसको ये इतनी मैंने उसको कही है, लेकिन उसने ना कुरान पाक हाथ में ले लिया और मैंने यकीन कर लिया। फिर ये कुछ अरसे के बाद मामू के पास गई है। इन्होंने मामू को कहा है कि भाई ऐसे ऐसे कहा है। मैंने भाइयों को कहा है। मैंने कि उसने मुझे हलफ दिया है, तो मैं कैसे भाई हलफ को तो मैं नहीं वो कर सकती। मैं नहीं कोई भी मुसलमान उसके बाद बिल्कुल कुछ बनता ही नहीं है। फिर एक मरतबा इसने और करा, इसी के सामने उसने हलफ उठा लिया और हरकतें करना छोड़ दी। कुछ भी नहीं किया उसने। फिर अब 2 से 3 महीने हो गए थे। कभी वो इससे पैर दबवा रहा है, कभी कुछ, और इससे मारता ही रहता था, हर टाइम मारता था। इसलिए मुझे जैसे कहती वो मुझे भी मारना शुरू कर देता। इतना मारता है। अब ये एंड में ना, मैं गई हुई थी कहीं काम से गई थी, तो मैं वापस आई ना, मुझे इसके रोने की आवाज़ आई है। मैंने कहा क्या हुआ? उसने इसके गले में हाथ डाला हुआ था और इसे मारना शुरू कर दिया। इसने कहती अम्मी मेरे साथ ना ज़बरदस्ती कर रहा था। फिर लेकिन मैंने ना मना करा तो मुझे ना मारना पीटना शुरू कर दिया। और उसने इतना बेतहाशा पाइपों से इसको मारा है ना, मैं बचाने लगी। 3-4 पाइप पहले उसने मेरे मारे हैं। कहता तू क्यों नहीं मुझे इसे कुछ कहने देती, ये तो ना ये भाई गलती करती है, मैं इसलिए मारता हूँ। फिर मैंने इसको बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन इसने ना उसे किसी चीज़ के साथ बांधा था साइड पे, और एक हाथ और पूरा जिस्म इसका नीला पीला कर दिया मार मार के, और इतना बुरा उसका हशर कर दिया था। फिर मेरी बेटी ने बाद में वहाँ बताया, कहती है 12 तारीख को भी मेरे साथ इसने ऐसा किया है। कह रही है उसने मुझे कहा अगर तूने कुछ कहा ना किसी को भी तो मैं तेरे मुंह पे तेजाब डाल दूंगा। अच्छा, एक मरतबा जिस किस्म का आप लोगों का घर है, मतलब 8 बच्चे हैं। हाँ जी। ठीक है, मतलब आप भी हैं और हाँ जी। मतलब आपका शौहर भी है। तो जब ये इस तरह की कोई हरकत करता है तो घर में कोई नहीं होता क्या?
मैं इसे छोड़ के गई ना, मैं छोटे बेटे को साथ छोड़ के गई थी यहाँ पे। ठीक जब है। मैं वापस घर आई हूँ ना, मेरा बेटा घर नहीं था और ये दोनों थे। दुपट्टा इसका उतार दिया था उसने और गले में हाथ डाला हुआ था। भाई फिर मैंने इसको क्या क्या हुआ ये, तो कहने लगे अम्मी ज़बरदस्ती करने की फिर कोशिश कर रहा था। अब मैं रोज़ रोज़ क्यों करवाऊँ इससे, मैंने इसको इतना कहा भाई मेरी माँ नहीं है, तो ये कहता है नहीं जो मुझे कह रहा उसे मैंने वैसे ही रखा हुआ घर में। इतनी वो मेरे साथ जास्ती करता था, लेकिन इसके पैर दबाता था, पैर एकदम यहाँ से दबवा ले मैंने कहा, और इसे पैरों में ले लेके कुछ भी नहीं कहती वो इसको, लेकिन इतना इसको हमारा सारा इसका चेहरा पहले जलाया हुआ है उसने, तवे से घी डाल दिया था। फिर दोबारा उसने इसे कहा है वो, इसलिए उन्होंने बताना छोड़ दिया। मुझे कहती है अम्मी क्या नाम है ना, वो कहता तेरे मुँह पे तेज़ाब डाल दूंगा अगर तुमने किसी को भी कहा तो, भाई तेरे ऊपर भी तेरी माँ के ऊपर भी तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। उसने इतना जुल्म किया है मेरे साथ। और आप आके मेरे घर देखो कि मेरे घर की हालत कैसी है, बिल्कुल टूटा हुआ है। अभी भी बारिश आई है ना, और इतनी सारा छत पे से पानी आ रहा है। मैं वहाँ लेके बैठी हूँ, देवर जेठ है ना वहाँ के मुझे तड़िए लगा रहे हैं, कहते जाती क्यों नहीं तू यहाँ से। मैं उनको क्या जवाब दूँ, बताओ मुझे। जी तो नाज़रीन, इस वक्त उस मुतासरा बच्ची का एक भाई है। बहुत मुश्किल है एक भाई से इस किस्म के सवालात करना, लेकिन ये करने पड़ेंगे ताकि हमारे मुआशरे में ऐसा जुल्म दोबारा ना हो सके। मैं अल्लाह से भी दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक इस किस्म के जुल्म हमें दोबारा ना दिखाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? सुफियान। ये क्या मामला था यार, खुद बताओ। मैं ना अक्सर 2-3 दफ़ा घर से काम पे से आया हूँ ना घर, पापा बहन को साथ रखते थे, फिर पाँव दबाते थे। पाँव दबाने के बाद फिर मैं अगले दिन जब मैं आया हूँ ना, कभी कहीं हाथ लगा दें, मैंने अपनी आंखों से देखा ये सब कुछ। मैं कुछ कहता हूँ मुझे गालियाँ देते हैं, मारते हैं। जो मैं तनख्वाह लेके आता हूँ वो सारी जुए में हाथ जाते हैं। क्या कहोगे आप कि आपके जो मतलब बहुत मुश्किल है, वो शख्स आपका वालिद है, जी, ठीक है, जी। वो इस बच्ची का भी वालिद है, लेकिन आज उसे वालिद कहने का दिल नहीं चाह रहा, नहीं चाह आज रहा उसे वाकई। इंसान कहने का भी दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि हम तो कभी सोच भी नहीं सकते। एक जी, भाई जी। एक बहुत मोतबर रिश्ता, उसी तरह जो बाप होता है वो उससे भी बड़ा इज्जत का रिश्ता है। जी, और जी। जब बाप रखवाला होता है अपनी बेटी की इज्जत का, और जब वही दुश्मन बन जाएगा तो जो आम मुआशरा है, जो आम दरिंदे फिर रहे हैं, फिर वो क्या करेंगे। तो आज आपको लगता है कि इस आदमी को इतनी सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए कि कोई दूसरा बाप, कोई दूसरा भाई ऐसा सोच भी ना सके, क्योंकि वो अल्लाह ने उनको उस बच्चियों का रखवाला बनाकर भेजा है। मेरा दिल चाहता है मैं खुद उसको मार दूँ गोली से। नहीं बेटा, ये तो किसी भी तरीके से कोई हल नहीं है। कानून को हाथ में लेने की किसी को इजाज़त नहीं है। ये जो इदारे बने वो इसीलिए बने हैं ताकि जी, इंसाफ जी। दिलाया जाए। हाँ आपको जी। कोई प्रॉब्लम है, आप यहाँ आएँ, आप यहाँ कंप्लेन करें कि हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है। जिस तरह से आप लोग आए, ये आपने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया, सिर्फ अपने लिए नहीं, इस पूरे मुआशरे पर एहसान किया आपने, जी, जी, कि जी। आपने ये रिपोर्ट कराई हाँ कि जी। आपके साथ, आपकी बहन के साथ, आपकी माँ के साथ, बल्कि आपके अपने साथ भी मतलब ये इतना बड़ा जुल्म हो रहा है। ठीक हाँ है, जी। आज आपकी रिपोर्ट की वजह से मतलब इदारे हरकत में आएंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने तमाम इदारों से, अपने तमाम उन ताकतवर इदारों से जो कि इंसाफ देते हैं, कि वो हाँ जी। इस कार्रवाई में, इस किस्म के केस को, इसको टेकअप करें और सख्त से सख्त सज़ा दें। आप भी यही कहते हो? हाँ जी। जी ऐसे। तो नाज़रीन, देख सकते हैं कि एक भाई जो कि बहन का रखवाला होता है, वो खुद कह रहा है कि मैं आज उसकी तकलीफ़ सिर्फ सोच के भी मतलब मेरा रूह कांप जाती है कि उस भाई ने जब देखा होगा तो उस पर क्या बीती होगी। और सबसे बड़ी बात कि जुल्म करने वाला कोई दुश्मन नहीं है, कोई बाहर का नहीं है, वो उसका सगा बाप है। तो मैं यहाँ रिक्वेस्ट करूँगा उन तमाम इदारों से, और स्पेशली डॉक्टर उस्मान अनवर साहब से, और जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा हैं, वो ख़ुद एक औरत हैं, वो ख़ुद एक माँ हैं, वो ख़ुद एक बेटी हैं, वो ख़ुद एक बहन है। वो तमाम रिश्ते जो कि हमारे मुआशरे का, बल्कि जो हमारा फैमिली सेटअप है, उनके सर का सेहरे हैं, तो आज उनको पामाल किया है। तो खुदारा अल्लाह के बाद आपके ऊपर ये फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे केसेस को इबरतनाक बनाया जाए ताकि मुआशरे के लिए एक इबरत बन सके। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो शख्स मेरे साथ मौजूद हैं वो मुतासिरा बच्ची के मामू हैं, और मामू और भांजी का रिश्ता क्या होता है तो मेरे मुआशरे वाले लोग अच्छी तरह जानते हैं। ये कितना खूबसूरत, कितना पवित्र ये रिश्ता है और मामू भांजी का। तो आज उस मामू से पूछता हूँ कि आखिर ये मामला क्या था। अस्सलाम वालेकुम। और क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद कामिल है। कामरान कामिल, मुझे ये बताएंगे आखिर ये सारा मामला क्या था, आपके नॉलेज में कब आता है
सर ये तकरीबन 7-8 महीने पहले मेरी नौजवान भाई मुझे पता लगा था इस बात का। भाई इस बात का पता लगा था भाई बच्ची को मारता बहुत है, पीटता अच्छा। बहुत है। तो बच्ची को ये हमशीरा मेरी मेरे घर लेके आई थी, तो सही। मैंने बच्ची को भी रख लिया था, हमशीरा मेरी चली गई थी। ठीक है। मैंने कहा था भाई ये बच्ची अब कहीं नहीं जाएंगी, हाँ, इसका मतलब मेरे खर्चा पास सारा हम रहेगी, मैं उठाएंगे, खुद- शादी हाँ, भी अभी हम ठीक खुद है। करेंगे, जब जैसे बिल्कुल। बच्चा जवान होता है ना तो भाई हम खुद कर लेंगे, हमें उस बंदे के पास नहीं भेजते जब इतनी मारपीट वो करता है। हाँ, हालांकि जब तक आपको सिर्फ ये पता था कि मारपीट करता है, मारपीट कर, ठीक है। सिर्फ इतना ही पता था। तो उस पे भी आपने ये इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, आपने कहा कि बच्ची हमारे पास हाँ, छोड़ जाओ, मैंने हम कहा- इसकी खुद तरबियत करेंगे, परवरिश करेंगे, हम इसको पढ़ा लिखा भी पढ़ा लेंगे, लिखा बड़ी भी होगी लेंगे। तो हम इसका जो शादी का अखराज शादी होंगे का वो जो भी हम खुद कर लेंगे, हमें किसी की बिल्कुल। ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ दिन बाद ना उसका वालिद साहब उनके घर आते हैं, मेरे बिनोई जो जी। वो मेरे घर आए हैं, वो मैं सोया हुआ था, उसने आती बच्ची के साथ मारपीट शुरू कर दी। कि अच्छा, यहाँ तो मतलब क्यों अपनी रह रही? बच्ची को मतलब मारना हाँ। पीटना, तशद्दुद, जिसकी वजह तशद्दुद से आप ऐसे लेकर करता आए। था, बाल यहाँ से पकड़ के इधर दीवार में मारता था, इधर मारता था, इधर मारता था। मेरी एकदम आँख खुली ना, मैंने उठ के कहा, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, क्या तमाशा है? कह रहा है मियाँ आराम से बैठ, मेरी बच्ची है। मैंने कहा यार तेरी बच्ची है, लेकिन बच्ची से प्यार से बात कर, हाँ। मार रहा क्यों है? उसने ना मेरी बात नहीं मानी, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने भी मारना पीटना उसको शुरू कर दिया। और उसके बाद मेरी बहन ने ये रोने लगी उधर, इसने मेरे आगे हाथ जोड़े, कह रही इसे अब माफ़ कर दे, दोबारा ये ऐसा नहीं करेगा। मैंने कहा चलो खैर, मैंने कहा बच्ची को मैं नहीं भेजता। सही। उस टाइम मैंने इनको रवाना घर से कर दिया, वो ये चले गए हैं। फिर मेरा ना कज़न फौत हो गया, हम वहाँ पे फौत की में गए, बच्ची साथ गई है। मैं जैसे जनाजे पे गया, वो पीछे से बच्ची को लेके अपने घर चला गया। फिर मेरी हमशीरा के घर आई, उसने कहा भाई कोई ऐसी बात नहीं है, वो उसने हलफ उठा लिया, मारपीट नहीं करेगा अब, और अब ऐसी कोई भाई बात नहीं होगी। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, तुम वो अपने घर में खुश है ना, बच्ची भी भाई, बच्ची से भी एक दफ़ा पूछ लो। बच्ची बेचारी सहमी हुई थी, उसने मैं खुल के तो नहीं बताई बात, उसने कहा जी ठीक है मामू मैं सही हूँ। चलो जी, हमने ख़त्म कर दी बात। आपको क्या लगता है कि ऐसे दरिंदा सिर्फ को, क्योंकि इंसान कहने का तो मेरा दिल नहीं चाह रहा, जी। और बाप तो वो बिल्कुल नहीं है, जी। क्योंकि बेटी और बाप जितना खूबसूरत रिश्ता इस जी। दुनिया में मुझे लगता है कि और दूसरा कोई हो नहीं सकता। जी, ठीक जी। है, आज उसने जिस तरीके से इस रिश्ते को पामाल किया है, तो मैं तो उसे बाप नहीं कहता। आपको लगता है कि उसे माफ करना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं माफ़ करना चाहिए उसको। जितनी उसने हमारे साथ जास्ती किया ना, बिल्कुल भी नहीं माफ़ करना चाहिए उसको। क्योंकि पालने वाली जात तो मेरा रब है, जी। और ये यकीन होना चाहिए। और जिस तरह आप बता रही हैं कि वो जिस तरीके से वो काम करता है कि कभी कमाता है कभी नहीं कमाता, जी। लेकिन अल्लाह आपको रिस्क तो देता है ना, देता किसी भी है। तरीके से, मतलब आपको। लेकिन अगर मेरे उस साथ शख्स ना- की वजह से या किसी भी प्रेशर की वजह से आज उस दरिंदे को, उस हैवान को आप निकलवा देती हैं, आप उसको माफ कर देती हैं, तो मेरा ख्याल है कि नहीं, माशरा तो मुझे- क्या, मेरा अल्लाह और आपका अल्लाह वो जी। भी आपको माफ नहीं करेगा। नहीं नहीं, मैं नहीं निकलवाना चाहती भाई, मेरे तो निकलने के बाद हमें मार देगा वो आके, इतना वो है। उसने पहले ही कहलवा के भेजा है वहाँ से, बार बार कहलवाता है कि भाई मैं बाहर नहीं आऊँगा, बाहर तो मैं आऊँगा ना। तो वो इतनी तो उसने अब मेरे आप क्या अपील करना चाहती हैं, क्या चाहती हैं इदारों से कि किस किस्म की सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस दरिंदा सख्त इंसान को, बल्कि दरिंदा सिर्फ हैवान को, हाँ जी। कि इस तरह की इबरत का निशान बनाया जाए कि जो हमारा एक खूबसूरत मुआशरा था, हाँ उस जी। पे जो इसने कलंक लगाया है, जो धब्बा लगाया है, हाँ जी। उसको धोया जा सके। नामुमकिन है इसको धोना, नहीं। लेकिन फिर भी मतलब जब तक इसको इबरत का निशान नहीं बनाया जाएगा, हाँ जी। मेरा ख्याल है कि इसको ऐसे कैसे इंसान किरदार को- तक नहीं बचाया जाएगा। और मैं इसको तो आपसे दुनिया पहले में मैं रहने अपील नहीं करूंगा चाहिए ये। गवर्नमेंट से, और स्पेशली मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मैं हाँ ये जी। अपील करूंगा कि खुदारा जो भी ऐसे केसेस होते हैं, उनको इस किस्म का इबरत का निशान बनाया जाए कि वो वाकई इबरत बने इस मुआशरे के लिए जो बेहरारबी की तरफ चल पड़ा है। उनको बिल्कुल सरे आम फांसी लगानी चाहिए, जी। ये मैं अपील करूंगा। जी, कोई जी। भी कानून में अमेंडमेंट लाएं, कुछ भी लाएं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस किस्म के वाकयात पे दर पे हो रहे हैं। मतलब हम जनूबी पंजाब की बात करें, हम पूरे पाकिस्तान की बात करें, तो इस किस्म के घिनौने वाकयात जो कि हमारे मुआशरे का एक स्ट्रक्चर जो है उसको तबाह कर रहे हैं। और यहाँ मैं रिक्वेस्ट करूँगा CCD से, कामरान खान साहब से, जो कि बहुत एक जेंटलमैन ऑफिसर हैं, कि खुदारा इस किस्म के केसेस को टेकअप करें और इबरत का निशान बनाएं, ताकि कोई दूसरा दरिंदा, कोई दूसरा हैवान ऐसा सोचने का भी तसव्वुर ना कर सके। आप क्या कहेंगी? मैं तो चाहती हूँ वो बाहर, उसे सज़ा मिलनी चाहिए, सज़ा मिले या उसे तो फांसी का हुक्म देना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि मैं बहुत खुद कह रहा हूं कि इसकी सजा फांसी से कम होनी ही नहीं चाहिए। जी। इस किस्म के दरिंदा सिफ्त इंसान के, इस किस्म के हैवान की इस मुआशरे में कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं जगह है। नहीं बनती। जी जी सही है, बिल्कुल। मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि भाई मुझे इंसाफ दिलाओ। मेरी बच्ची का क्या कसूर था भाई? बीवी नहीं थी उसके घर में, बेटा है ये मेरा जवान। जैसे ये बेटा मेरा तनख्वाह लेके आता था, ये भी लेके जाता, मार पीट करके कहता ला ला के दो
उधारे पैसे, इतने पैसे लेके इतना मुझे उसने कर्जदार करा हुआ ना, बहुत हद से ज़्यादा। मैंने लोगों से, मैं मोहल्ले में से मंगा के बच्चों का पूरा करती हूँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं वो उसने कुछ करा। पैसे जीत के भी लाता था ना, 1-2 हज़ार रुपये बस उसने घर में उठाने हैं, बाकी सारे उसने जुए में वापस लेके जाने, कभी नहीं वो लेके। भाई उसने हमें सुकून दिया, और मुझे, मेरी तो उससे जान छुड़ा दो बिल्कुल, बस मेरी तो आपसे यही वो है भाई। मैं ये ऐसे मरियम इंसान- नवाज शरीफ से, वो खुद एक खातून है, हाँ क्या जी। अपील करना चाहेंगी? भाई मेरी ऐसे बंदे, उसे ऐसे बंदे को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, जो उसे भी पता चले कि भाई मैंने ये क्या किया है। जी तो नाजरीन देख सकते हैं कि एक मुतासिरा बच्ची और उसकी वालदा, जो उस पर बीत रही है, जो उस पर क़यामत गुजरी, वो आप अच्छी तरह जान सकते हैं, सोच सकते हैं कि एक आम इंसान, मतलब मेरा इस औरत से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन behैसियत पाकिस्तानी, behैसियत मुसलमान मेरा एक गहरा ताल्लुक़ है, एक कलमे की रूह से, और इस पूरे मुआशरे का इस ताल्लुक़ है। मुझे आज बात करते हुए शर्म आ रही है, आपको बात सुनते हुए शर्म आएगी, लेकिन ये बात करनी पड़ेगी, ये बात सुननी पड़ेगी, ताकि जो हमारा एक खूबसूरत मुआशरा था उसको दोबारा से हम खूबसूरत मुआशरा बना सकें। तो यहाँ मैं मरियम नवाज़ से एक दफ़ा और अपील करूँगा कि खुदारा कानून में कुछ भी तरमीम करें, कुछ भी करें, लेकिन ऐसे दरिंदों को सरेआम फांसी देनी चाहिए, ताकि कोई दूसरा ये सोच भी ना सके। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मुतासिरा बच्ची मेरे साथ मौजूद है, और आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल है, क्योंकि बेटियां सांझी होती हैं इस मेरे मुआशरे में। मेरा मुआशरा एक खूबसूरत मुआशरा था, जहाँ के एक तहज़ीब थी, तमद्दुन था, लेकिन आज लगता है कि वो सब कुछ ख़त्म हो गया। मैं कोशिश करता हूँ उससे बात करने की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? अलीना। अनिला, ये सारा क्या वाक़या है? मेरे पापा ने 2 साल से ये हरकतें करते थे, अगर मना करती थी ना तो मारते थे और तेज़ाब की धमकी दिए, मेरा सारा चेहरा भी जलाया हुआ इसी वजह से। मामों को भी एक दफ़ा बात बताई तो ना मम्मा के सामने इन्होंने कुरान उठाया, इस बात पे तो मम्मा ने यकीन नहीं किया। आपके वालिद क्या कहते थे आपको? करते थे, गंदी हरकतें करते थे। आप पढ़ती हो? नहीं। अच्छा, आपको पढ़ने भी नहीं जाने देते थे? नहीं। क्या चाहती थी? क्या आपके अपना बनना, क्या बनना चाहती हो? पढ़ना चाहती हो? जी। पढ़ के बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? फौजी। आपकी उम्र कितनी है? 16। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं, इस बच्ची से क्या बात करूं, इसकी उम्र ही क्या है अभी, वो 16 साल। और बेटियां जो होती हैं वो बाप का सेहरा होती हैं, वो बाप का फ़ख्र होती हैं, बाप की पग होती हैं, बाप की इज़्ज़त होती हैं। लेकिन इस केस में वही बाप जिसको मेरे मुआशरे ने, मेरे अल्लाह ने बेटियों का रखवाला बनाया था, आज वो इस किस्म का उसने जुल्म किया कि मुझे उसे बाप कहते हुए शर्म आ रही है। मैं उसे बाप नहीं कहना चाहता, क्योंकि वो बाप है नहीं, बल्कि शायद इंसान भी नहीं है, वो दरिंदा है। यहाँ शायद अगर फ़िरौन भी होता तो आज वो भी शर्मा जाता कि शायद उसने भी इतना बड़ा जुल्म ना किया हो जिस तरह आज इस शख्स ने, इस दरिंदे ने वो जुल्म किया है, और वो भी इस छोटी सी बच्ची के साथ। इसको पढ़ने नहीं दिया गया कि वो जो भी उसका वो था, कि जिस तरह ये बच्ची बता रही है कि 2 साल से वो उसको इस्तेमाल कर रहा है। वो रोती थी, वो पिटती थी, वो बार बार अपनी माँ से कहती थी, वो अपने मामुओं से कहती थी, लेकिन यहाँ वो रिश्ता जो बाप का था वो इतना ऊंचा था कि जब वो हलफ उठाता था, जब वो कोई बात करता था तो सब खामोश हो जाते थे, वो चुप हो जाते थे। और वो जो कि मतलब हमारे स्ट्रक्चर, हमारे मुआशरे का एक अजीब सा मतलब कि एक इज़्ज़त, वो कहाँ है इज़्ज़त? वो कैसी इज़्ज़त कि जब बाप ही अपनी सगी बेटी के साथ इस किस्म का जुल्म करेगा तो आवाज़ उठानी चाहिए। तो यहाँ मैं इस ख़ानदान को, इस बच्ची को, इसकी माँ को, इसकी नानी को अप्रिशिएट करूँगा, और स्पेशली उस भाई को जिसने साथ दिया, जो बोला कि हाँ मेरा बाप गलत है, जो माँ बोली, जो कि उसकी बीवी भी थी कि हाँ मेरा शौहर गलत है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आज जिस तरीके से इन्होंने इतना बड़ा दिल करके ये कदम उठाया है, तो यहाँ मैं अपने इदारों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा आप भी एक कदम आगे आएँ और इसको इस तरीके का इबरत का निशान बनाएं कि मुआशरा जो कि हमारा खूबसूरत मुआशरा था, वो दोबारा मैं और लोग कह सकें कि हम एक खूबसूरत मुआशरे में रहते हैं। क्या अपील करना चाहोगी, क्या कहना चाहोगी अपने बाप के बारे में? बल्कि मैं तो उसे बाप नहीं कहना चाहता, आप क्या कहोगी? मैंने अपने बाबा को कहा मैं आपकी बेटी हूँ, मेरे साथ क्यों करते हो? आप मम्मा के साथ नहीं हैं, आपकी बीवी नहीं है। तो ये कहते नहीं नहीं, मैंने कहा ये शैतान करवा रहा है, कभी दिनों की बातें बताते हो हमें, फिर ये हरकतें कर रहे हो मेरे साथ। लेकिन कहते हैं नहीं नहीं चल पागल है तू, तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता।
मैंने कहा मैं अगर वहाँ चली जाऊँ पुलिस में तो क्या हो, फिर आपकी इज़्ज़त क्या रहेगी। तो ना ये कहते हैं 1 साल रह दूँगा, 2 महीने या 3 महीने बस, फिर मैं बाहर आ जाऊँगा, फिर भी तो तुम्हें मारूँगा मैं, जान से मारने की धमकी भी देते थे और तेज़ाब की भी धमकी देते थे। कभी आपने उन्हें याद नहीं दिलाया कि बाबा क्या कहती थी अपने बाप को आप? पापा कहते थे। पापा कहती थी, कभी कहा नहीं पापा मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी सगी बेटी हूँ? जी मैंने कहा मैं सगी बेटी हूँ, आप ना किया करो ऐसी हरकतें, अल्लाह को वहाँ क्या मुँह दिखाओगे हैं जो मेरे साथ ये हरकतें करते हो। तो ये कहते हैं नहीं कुछ नहीं होता। मैंने कहा ये दुनिया का मज़ा है, हाँ कुछ नहीं होता। तो ये कहते हैं नहीं मेरे साथ, वरना मैं तुझे ना मार दूँगा या तेरे मुँह पे तेज़ाब फेंक दूँगा। और फिर दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते थे भाई से कुछ करवा कर आई है। अब क्या चाहती हो, अगर अल्लाह आपको मौका देता है पढ़ने का, वो करने का, क्या बनेगी बड़ी होकर? अगर ज़्यादा पढ़ ली तो फ़ौजी वरना डॉक्टर। जी तो नाजरीन, यहाँ आप देख सकते हैं कि वो जो दरिंदा है, वो जो हैवान है, उसको कितना कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं पकड़ा भी गया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 2 महीने 3 महीने या साल की सज़ा होगी, मैं वापस आ जाऊँगा। और उसके बाद वो धमकाता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूँगा, मैं तुम्हारे ऊपर तेज़ाब फेंक दूँगा। ये शख्स कौन है करने वाला? ये कोई इनका दुश्मन नहीं है, बल्कि इस बच्ची का सगा बाप था। जी तो नाजरीन, इस वक्त मुतासरा बच्ची की नानी मेरे साथ मौजूद है और नानी नवासी का कितना बड़ा रिश्ता होता है ये हमारा मुआशरा बहुत अच्छी तरह जानता है। तो मैं कोशिश करूंगा उनसे बात करने की, उनसे पूछने की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसरीन है। माँ जी, क्या देखती हैं, कैसे देखती हैं? क्या आपकी बेटी ने, कभी आपकी नवासी ने कभी आपको शिकायत नहीं की कि उसके साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, तो आपने कभी रोकने की कोशिश नहीं की इसको? बेटा बात ये है कि इसके और मेरे घर में ना फासला है, ठीक है। तो कुछ अरसा पहले हमें पता चली थी, तो बच्ची ने हमें बताया था कि ये जो है ना इसका वालिदैन इस बच्ची को गलत नज़र से देखता है। तो उसके बाद जब सब ने आवाज़ उठाई तो उसने हलफ दे दिया, कहने लगा मैंने कुछ भी नहीं किया। वो बात इस तरह ख़त्म होगी। अब कुछ दिन पहले ये इतला मिली है कि इस बच्ची के साथ जास्ती भी की है उसने और इसको मार पिटाई भी की है। अचानक से कुछ आए हैं इसके घर इन्हीं के अपने, तो उन्होंने जो मौके पे देखा है इसका सर पटा हुआ था, बहुत चोटें लगी हुई थी। उसी वक्त मेरे पे कॉल आई है। वो कॉल जैसे इन्होंने करी तो मेरा मोबाइल था रिकॉर्डिंग का, ठीक है। तो मेरे सारी मोबाइल में रिकॉर्डिंग होगी इनकी, माँ की भी और बच्ची की भी। ठीक है। जब ये हुआ है तो उसके बाद मैं फ़ौरी इनके घर आई हूँ और फिर इनके अपने भाई भी आए हैं, अपने जो है ना सारे इधर उधर से मिलने जुलने वाले भी सारे हैं। बिरादरी इकट्ठी हुई? बिरादरी इकट्ठी हुई है, 15 की है। उसके बाद थाना अपने दिल्ली गेट की पुलिस आई है, साथ जो है ना एसपी भी आया है, तो वो इसको थाने में ले आए हैं। उसके बाद जो है इसको 12 दिन यहाँ रखा है। बच्ची की हालत भी उन्होंने देखी है, मेडिकल करवाया गया? मेडिकल के लिए उसी दिन गए हैं, यहाँ कांस्टेबल को बुलाया गया, तो ये मेडिकल निस्तर में हुआ। उसके बाद तफसीसी कहता रहा कि भाई हम इसे लाहौर लेके जाएंगे, आप तैयारी रखो। हाँ, तैयारी DNA के लिए PFS से लेके जाएंगे। जी, बिल्कुल। जब बिल्कुल टाइम नज़दीक आगा तो 10-15 मिनट पहले हमने खुद कॉल की है, तफसीसी नहीं की। हमने कहा बेटा आप टाइम बताओ, क्योंकि बच्ची कैसे कर ली जाएगी, कोई ना कोई तैयारी करते हैं इसकी। बिल्कुल, उसके साथ जाना ज़रूरी है। तो इन्होंने फिर ये कहा कि नहीं लाहौर नहीं हम जाते, क्योंकि बच्ची का इनने जो बयान दिया था वो 10 दिन पहले का दिया था। तो अब ये जो है तुरंत होता, अब ये नहीं जाएगी वहाँ। उसके बाद फिर दोबारा उसे इसमें कचहरी में पेश किया, तो सादिया की अदालत में ये आया, इसको और रिमांड मिल गए। जैसे फिर अब की अदालत में आया तो बच्ची भी थी, इसका वहाँ उन्होंने फ्लैश में बयान भी लिया, रिकॉर्डिंग भी की है, और उसके बाद जो है फिर उसको जेल पहुँचा दिया, हमें घर भेज दिया। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं बेटा। ये बच्ची है ना मेरी, इसके है 8 बच्चे जो आपके सामने मौजूद है। घर इनका आप ज़रूर विज़िट करना, घरों के ऊपर छतें भी नहीं है, कोई पानी भी नहीं है। अच्छा माँ जी, एक वकुआ हो गया, एक इंतहाई शर्मनाक वकुआ हो बहुत गया, ज़्यादा, जिसको सुनते हुए भी शर्म आ रही है, कहते हुए भी शर्म बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल ठीक है कि मतलब जहन दिल तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं होता कि हमारे मुआशरे का एक बाप अपनी सगी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। ये शर्मनाक वाकया बहुत। उसके बाद मतलब आज मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्या पुलिस ने आपके साथ कोऑपरेट किया? नहीं, हमारे साथ इतना नहीं किया जैसे करना चाहिए था ना पुलिस को, इस तरह हमारे साथ नहीं किया। वो तो अदालत में जज अच्छा था, जो वहाँ उसने फ्लैश भी मंगाया और बच्ची की रिकॉर्डिंग भी की है और तस्वीरें भी बनाई हैं।
वरना इन्होंने तो हमें यही कह दिया था कि भाई तुम जान के इस पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जी तो नाजरीन, इस वक्त उस मुतासिरा बच्ची की बड़ी बहन मेरे साथ मौजूद है, तो उससे बात करते हैं, उससे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? अलीशा ज़ैनब। अलीशा, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 18 साल। 18 साल उम्र है। आपकी बहन के साथ जो कुछ होता है, बहनें जो होती हैं वो आपस में दोस्त भी होती हैं, जी। ठीक है? जो अलीना है वो आपकी दोस्त भी होगी। जी जी। आप शुरू से जब छोटी थी, बड़ी हुई, तो तमाम खेला भी साथ होगा, हमेशा गुड़ियों के साथ खेलना या जो भी चीज़ें बनानी वो साथ बनाई होंगी, ठीक है? तो जब भी बहन ने कभी शिकायत नहीं की आपसे, क्योंकि आप बाजी थी उसकी, आप भी थी, दोस्त भी थी, कभी उसने बताया नहीं कि अलीशा बताया। मेरे साथ अबू ऐसे करते हैं, मेरे साथ क्यों जुल्म करते हैं? बताया था उसने हमें। बताया था? जी जी। आपके साथ आपके अबू का रवैया कैसा था? उनका रवैया ठीक नहीं था मेरे साथ भी। वो शुरू पहले मुझ पे भी ऐसा करने लगे थे, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया था। मतलब पहली कोशिश उनकी आपकी हाँ तरफ जी थी, हाँ जी। लेकिन आपने रोक दिया। बड़ी जी, थी, रोक पाई, लेकिन वो जी। छोटी थी। हाँ जी हाँ जी। नहीं, मतलब वो उसकी मतलब ताकत पर भी नहीं है, छोटी सी बच्ची है, ऐसा ही है। जी जी। तो क्या मतलब जो आपकी बहन जब आपको बताती थी, आप अपनी अम्मी को नहीं कहती थी कि अम्मी ये अबू इतना बड़ा जुल्म कर रहा है? मैं उनके सामने ही कहती थी कि आपने ये काम किया है, तो वो मुझे मारते थे, कहते क्या किया मैंने, तो वो मुझे मारते थे। 2 बार मैंने उन्हें खुद देखा है। एक बार वो हुए थे तो मैंने पूछा ये आप क्या कर रहे हैं, कहने लगे कुछ नहीं, फिर उतर गए, क्योंकि मेरी मम्मा को घर से बाहर भेज दिया था पैसे लेने कहीं। और दूसरी बार जब मैंने देखा, वो भी मैंने बताया, एक करवट ही लेटे हुए थे। फिर ना मैंने बताया तो ना मेरे पापा ने मुझ पर कहने लगे मुझ पे 50 रुपये थे तुम पे, वो दो। मैंने के पापा वो मैंने चावल ले लिए थे उसके, तो कहने लगे नहीं है फजर का टाइम था। तो मतलब उन्होंने 50 मारपीट, रुपए के लिए मतलब उन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगाया, क्योंकि मैंने देख लिया था उन्हें। तो फिर वो मुझे मारने लगे, यहाँ तक कि मेरे सारी कमर नीली हो गई, मेरा सर फट गया। फिर कहने लगे नहीं है, मेरी मम्मा कहने लगी कि नहीं है इसके पास पैसे, बहुत समझाया नहीं। फिर ना मम्मा कहने लगी अच्छा पान ला दो पापा को, ये चुप हो जाएंगे। पान दिया, फिर बैठ गए, फिर घर का सारा काम भी मेरे से करवाया और मेरी बहन को लेके ही बैठे अपने पास, लिटा दिया। मतलब आपके सामने फिर उसे लिटा लिया? हाँ जी। क्या कहना चाहोगी बेटे, क्या कहना चाहोगी, मतलब अपील क्या करना चाहोगी कि इस ऐसे आदमी को, मैं तो बाप नहीं कहूँगा, आप क्या चाहोगी उस शख्स के लिए? क्या उसे सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए? जी, उसे गोली लगनी चाहिए। आज लगता तो नहीं है, आज कहते हुए शर्म तो आती होगी कि मतलब बाप तो कहने का दिल नहीं चाहता जी होगा। नहीं चाहता, क्योंकि जो भी बाप होते हैं वो ऐसा तो नहीं करते। नहीं, ऐसा तो वो नहीं तो करते। बेटियों के सर की छत होती हैं, जी, वो जी। तो उनकी शफकत का पूरा एक घर होते हैं। बाप तो उस शख्सियत को कहा जाता है जो बाप वो होता है जो रखवाला होता है जी, अपनी जी। बेटियों का। तो ऐसे बाप को तो बाप मेरा ख्याल है कोई भी नहीं नहीं कहा करेगा। जाता। वो बाहर आएगा, हमें डर है, वो हमें मारेगा, वो हर हद पार कर सकता है। अलीशा, मुझे ये बताओ, एक जो बाप बेटी का रिश्ता होता है वो आपके नज़दीक क्या है? मतलब इस माशरे में बाप और बेटी का रिश्ता क्या होता है? हम सब मुसलमान हैं, हाँ जी। तो क्या आपको क्या लगता है कि क्या रिश्ता होता है बाप बेटी का? बेटी और बाप का बहुत अच्छा रिश्ता होता है, इससे बढ़ के कोई रिश्ता नहीं है। और यहाँ तक कि मेरे नबी पाक ने बताया कि बेटी अपने बाप की बिल्कुल, भाई बेटी होती है अपने बाप के लिए होती है, उनका बाप ही होता है उनके लिए सब कुछ। बेशक जी। रखवाला होता है हाँ बाप, जी, रखवाला होता है। शफकत का एक घर होता है, वो सारी जो प्यार उसका वो होता है निछावर, वो अपनी बेटियों के लिए होता जी। है। तो यहाँ जो आपके वालिद ने किया वो क्या उन्होंने था? बहुत बुरा किया, वो गलत किया उन्होंने हमारे साथ बहुत। उन्होंने अपना वो बाप होने वाला वो नहीं किया हमारे साथ। माशरे में सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ एक बाप होता है बेटी का। अगर आपके कोई भी बड़े अपने आपके बाप को माफ़ कर देते हैं, आपको क्या लगता है माफ़ करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए उसने माफ़। अगर वो बाहर आएगा फिर वो ऐसा करेगा, ऐसे दुनिया में और भी बाप फिर ऐसे करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी होना चाहिए। उन्हें बिल्कुल सज़ा देना चाहिए। जी तो नाजरीन देख सकते हैं कि ये बच्ची, ये ख़ुद भी एक छोटी सी बच्ची है, 18 साल क्या उम्र होती है, तो आज वो भी ये डिमांड कर रही है कि उसने कई दफ़ा अपने बाप को रंगे हाथों पकड़ा, लेकिन वो एक ताकतवर शख्स था। वो इन छोटी छोटी बच्चियों को मार पीट कर, तशद्दुद कर कर बार बार चुप कराता रहा, लेकिन जुल्म की भी एक हद होती है। तो आज जब ये बात बड़ों तक पहुंची, पहले वो कई दफ़ा इस चीज़ का हल्फ उठा चुका था कि वो ऐसा नहीं करता, लेकिन एक हर चीज़ की, हर जुल्म की एक हद होती है और वो आज हर हद पार हो गई। तो आज ये ख़ानदान, ये मुतासिरा ख़ानदान आज
अपील कर रहा है, फरियाद कर रहा है इस मुआशरे से, इस रियासत से और इस रियासत के रखवालों से कि खुदारा इनको इंसाफ दिलाया जाए और जो मुल्ज़िम है उसको इस तरीके की इबरतनाक सज़ा दी जाए ताकि कोई दूसरा ऐसा सोचे भी ना। जी तो नाज़रीन, वो मुतासिरा बच्ची की वालदा, उन्होंने दोबारा रिक्वेस्ट की कि मैं कुछ अपील करना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ, तो वो इस वक्त मेरे साथ दोबारा मौजूद हैं, तो उनसे पूछते हैं। जी बीबी, क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ भाई, इस शख्स के लिए ना बिल्कुल भी वही वो नहीं है, क्योंकि ये बाहर फिर आएगा तो फिर दोबारा मेरी बेटियों के साथ और मेरे साथ जास्ती करेगा। लेकिन मुझे तो इससे बहुत मोहब्बत थी, इसने इतना गलत काम किया है कि मैं अब नहीं चाहती कि वो बाहर आए। और ये जो CCD बनी गई है तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ फ़ौरन फ़ैसला उनके हाथ में जाए और वो फ़ौरन फ़ैसला करे, वो बाहर नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। क्योंकि जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना, थाने में या कहीं भी, तो ये हमें धक्के दे के निकालते हैं बाहर, हमारी सुनते ही नहीं है बिल्कुल। तो इसीलिए मैं खुद बहुत वो हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना आसरा भी चाहिए। मेरा घर भी ऐसा है, मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे, मैं कहाँ इनको लेके फिरती रहूँ। रीमा बीबी, क्या कहेंगी? आज आपके साथ क्या वाक़या हुआ? आज मैं थाने में आई हूँ और हम यहाँ बैठे थे कमरे में, तो एक पुलिस वाला आया, कहता है क्या हुआ है यहाँ पे भाई, क्यों आए हो? मैंने उनको बताया भाई हमें किसी ने बुलाया इधर, तो उन्होंने हमें धक्के दे के निकाला यहाँ से। कहता है नहीं बताया कि धक्के दे के निकाला? धक्के दे के निकाला और गेट बंद कर दिया हमें। मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे मैं सारे साथ लेके आई हूँ और मुझे ना उन्होंने इतना परेशान करके ना बाहर निकाल दिया, दोनों दरवाजे बंद कर दिए। मेरी आंटी साथ आई थी, उनको भी निकाल दिया। मेरी बेटी है जवान है, उन्हें भी धक्के दे के बाहर निकाल दिया उन्होंने। कहते जाओ, तुम्हारे यहाँ वो नहीं होगी बिल्कुल भी। जी तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा, आप तो कहती हैं कि मतलब पुलिस जो औरत को एक प्रोटोकॉल देगी वो एक बेहतरीन होना चाहिए, तो आपकी पुलिस औरतों को ये प्रोटोकॉल दे रही है कि उनको और उनकी जवान बच्चियों को, और जिनके साथ इतना जुल्म हुआ हुआ है, और जो कि ये पुलिस स्टेशन है, जो कि एक घर होता है साइल का, जो कि एक घर होता है मजलूम का, आज उनके साथ ये रवैया है कि पुलिस नहीं चाहती कि वो जो सच है वो आवाम के सामने लाया जाए, वो सच जो कि आपके सामने लाया जाए, तो पुलिस नहीं चाह रही। ये छोटे छोटे बच्चों के साथ ये खातून मतलब अपनी आवाज़ सुनाने के लिए यहाँ आई, जो कि एक प्रोसेस के तहत होता है। PRO ने कॉल की, SHO साहब ने इन्हें कॉल की और इन्हें बुलाया, लेकिन जो आपका एक आम मुलाजिम है जिसको हम संतरी कहते हैं, या जो एक कांस्टेबल है, उसका रवैया इस औरत के साथ ये था कि जवान बेटियों के साथ, इसकी बूढ़ी माँ इसके साथ थी, उनको धक्के देकर यहाँ से निकाला गया। और आप कहती हैं कि पुलिस बहुत बेहतरीन है, तो जब तक आपकी पुलिस की रिप्यूट नहीं ठीक हो सकती, जब तक पुलिस की ये बेहिसी बरकरार रहेगी। देखते रहिए मुजरिम को। जी तो नाजरीन, इस वक्त मुल्तान की एक मशहूर माहिर नफ्सियात हिजरा सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं कि इस सारी कैफियत को वो क्या नाम देती हैं। ये जो एक जुल्म ढाया गया, जो कि एक हमारे मुआशरे पे काला धब्बा लगाया गया, तो ये सारा है क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हिजरा, क्या कहेंगी कि जिस तरीके से हम देखते थे कि हमारा मुआशरा एक इंतहाई खूबसूरत मुआशरा कहा जाता था, और उसकी वजह भी कहने की यही थी कि जो हमारे यहाँ रिश्तों का तकद्दुस था, उसकी वजह से ही पूरा यूरोप ये मानने के लिए तैयार था कि ये जो मुआशरा है ये एक मिसाली मुआशरा है। और आज जो हम देखते हैं पैर दर पे ऐसे वाक़यात आ रहे हैं कि कभी कोई छोटी बच्ची के साथ रेप का वाक़या आ जाता है, और ये वाक़या तो मुझे लगता है कि हमारे सारा मुआशरे को मतलब झंझोड़ के रख दिया इसने, कि एक सगे बाप ने अपनी सगी बेटी के साथ ज़्यादती कर डाली। तो इसे मतलब आपकी उसमें तालीम में क्या इस कैफियत को क्या नाम दिया जाता है, क्या कहा जाता है? देखिए, एक जारहाना कैफियत है और शायद नफ्सियात में भी इस कैफियत को ना प्रॉपर्ली प्रोनाउंस नहीं किया गया, प्रॉपर्ली इसको बताया नहीं गया, जबकि ये कैफियत सिवाय वो जिस पे बीत रही है वो बेहतर समझ सकता है। और जो वाक़या इस वक्त चल रहा है और जो ये करंट सिचुएशन है, उस बच्ची पर क्या गुजर रही होगी, उसकी क्या कैफियत होगी, वो इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद उसके इफेक्ट्स क्या होंगे उसकी ज़िंदगी? बिल्कुल, जिसने सारी ज़िंदगी सफ़र करना है, एक साइकोलॉजिकल स्टेट के साथ सफ़र करना है, एक मुकद्दस रिश्ते से उसने अपने आप को, जिसको कहते हैं डसवाना, उसने डसवाया है अपने उस मुकद्दस रिश्ते से अपने आप को, उसकी इज़्ज़त पामाल हुई है उस रिश्ते से जिस पर आंखें बंद करके भरोसा किया जा सकता है, जो कि मुहाफिज होता था, जो कि एक शेल्टर था, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल तो ऐसे ही उस शख्स ने, जहाँ तक हम बात करते हैं तो जानवरों में भी
इस चीज़ को अगर हम उसमें स्टडी करते हैं, देखते हैं, तो जानवर भी अपने बच्चों का बड़ा ख्याल रखते हैं, बिल्कुल वो करते ऐसे ही हैं। है। हाँ और जी। यहाँ तो मतलब जहाँ हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, तो हमारी तो सारी तालीमात, हमारी तो सारी तहजीब ही इसके गिर्द घूमती है, इस रिश्ते की खूबसूरती के गिर्द। तो इसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, आज से पहले कभी हम ये चीज़ें सुना करते थे, हम कहते थे बहुत रेयर है। अब हम ये आए दिन ये चीज़ें देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं। इसकी मेन वजह कोई नहीं ढूंढता कि आखिर क्या है। देखिए, जहाँ तक मुझे इस पूरे वाक़े में एक बात समझ में आई, वहाँ पर एक बड़ा मेन पॉइंट है कि उस शख्स के साथ या उसकी सोसाइटी में ये चीज़ परसिस्ट कर रही है जो उसे यहाँ तक लेकर आई कि उसने अपनी बेटी को मोहरा बनाया। दूसरी चीज़, उसके अपने घर के इन्वायरमेंट में ऐसी चीज़ मौजूद है जो उसे ट्रिगर कर रही है बार बार। देखिए, फैमिलीज़ में हम हमेशा एक चीज़ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि आप इसका ख्याल रखें कि आपका बच्चा या आपकी जो घर के बाकी लोग हैं वो किन चीज़ों को ज़्यादा फैमिलियर हैं, किन चीज़ों से ज़्यादा एसोसिएशन ले रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, उनके बिहेवियर्स क्या हैं, वो चीज़ वजह बनती है। और इस केस में भी सेम कोई एक साइकोलॉजिकल फैक्टर, कोई एक ट्रिगर वजह बना है जो इतने अरसे से एक बच्ची के साथ जो है रेप अटेम्प्ट होता रहा और उसके बाद उसको बाकायदा थ्रेट किया गया। ये एक सबसे बड़ी, जिसे कहते हैं नहीं, एक तरफ क्रिमिनल मतलब वो थ्रेट साइकोलॉजी करता है, में। लेकिन बच्ची बार बार मतलब कंप्लेन करती है, अपनी माँ से करती है, अपने मामू से करती है, अपने बहन भाइयों से करती है, और बहन भाई भी उसके विटनेस हैं इस केस में, कि वो कहते हैं कि हाँ हमने खुद देखा। लेकिन उसके बावजूद वो बाप, जिसको शायद बाप कहलाने का हक नहीं है इस वक्त, ठीक है, वो एक दरिंदा कहूँगा, एक हैवान कहूँगा, वो आदमी बार बार कुरान को उठाता है और हल्फ देता है कि नहीं 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 मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ एक और वो आता है, अगर हम देखते हैं 8 बच्चे हैं, उसने अपनी बीवी से 8 बच्चे पैदा किए। बिल्कुल। अब जब उसकी बीवी हयात है, जो उसकी ये सारे मामलात हैं जो कि हर इंसान के हैं, वो मामलात वहाँ से पूरे हो रहे हैं, तो फिर इस तरफ आने की कोई समझ नहीं आती। देखिए, बहुत पहले ना एक किस्सा, एक वाक़या चला था और उस पे ये था कि एक जो शख्स है उसने अपनी बेटियां पैदा की और उसकी सिर्फ बेटियां पैदा करने के रीज़न और उसको बेटियों के टाइम पे खुशी होने की रीज़न ये होती थी कि उसने खुद उसको इस्तेमाल करना होता था। और ये किस्सा बहुत हाईलाइट हुआ। जब वो पकड़ा गया तो पता चला उसकी 3 बेटियां थी और तीनों की तीनों उसके पास की बीवी की डेथ हो गई, तो वो तीनों की तीनों ज़िद में आई उसके और उसने ये बात की कि मुझे इससे प्लेयर मिलता था कि मेरी अपनी फैमिली का कोई हो जिससे मैं क्लोज रहूं और जिसको मैं अपने मतलब मैं सिक्योर फील करूं और वो मेरे से कहीं दूर ना जाएं। तो ये एक ऐसी घटिया जहनियत है, ये एक ऐसी जहनियत है जिसका कोई ना तलाफ़ी हो सकती है ना माफ़ी हो सकती है। और वो शख्स, उसको पता है कि मैं कैसे अपनी जान छुड़वा सकता हूँ। उसने अपने घर वालों को उस तरह एतमाद में लेकर जान छुड़वाई। देखिए, कोई भी नहीं सोच सकता कि बाप ये काम करेगा। हाँ, वो शायद ये सोचें कभी हंसी मजाक में कुछ ऐसा छेड़ दिया हो, एक अलग बात है, लेकिन इतना संगीन जुर्म वो कैसे कर सकता है। और उसमें उस बच्चे की कैफियत, जिसको सबसे ज़्यादा हमें उस थ्रेटन पर्सन से ज़्यादा हमें उस बच्चे की कैफियत पर गौर करना चाहिए जिसने सारी ज़िंदगी अब इस प्रॉब्लम से सर्वाइव करना है। उसको अब मर्द ज़ात से नफ़रत होगी, उसे मर्द की हर बात से नफ़रत होगी, उसे हर जो है उस रिश्ते से नफ़रत होगी जिस पर वो भरोसा कर सकती है। खिज़रा कुछ कहना चाहेंगी? और बहुत शुक्रिया अजान। और मेरा हमेशा से एक पैगाम है और वो ये है कि आपने अपने बच्चों में से स्पेशली औरत ज़ात को मजबूत बनाना है, चाहे कुछ भी हो, जैसे भी सूरत हाल हो। औरत को कमज़ोर ना बनाएं। औरत कमज़ोर नहीं है, हाँ वो बेवकूफ़ ज़रूर है लेकिन वो कमज़ोर नहीं है। अगर आप उसको उसकी ताकत पहचान लें तो वो दुनिया फ़तह कर सकती है, चीज़ों को समझ सकती है। लेकिन उनको इस्लाम चीज़ों के ऐसे ढांप में मत रखें और ये मत सोचा करें कि जब वक्त आएगा तो बच्चे खुद सीख जाएंगे। यकीन जाने वो वक्त कभी नहीं आता, फिर वो वक्त ऐसी शक्लों में आता है और फिर इस तरह के सानिए से गुजरना पड़ता है। तो अपने बच्चों को इन चीज़ों से बचाएं। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। और वहीं मतलब मैं एक छोटी सी बात और ज़रूर कहना चाहूँगा कि बेटियों को मजबूत करें। अगर आप इस मुआशरे को खूबसूरत देखना चाहते हैं, इस मुआशरे को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं, तो अपनी बेटियों को मजबूत बनाएं। क्या अपील करना चाहोगे कामिल कि जिस किस्म का आज ये वाक़या हुआ है, मतलब हमारे मुआशरे में तो ऐसा सोच भी कोई नहीं सकता कि एक सगा बाप सगी बेटी के साथ ऐसा करना तो दूर, ऐसा सोच भी सकता है। मेरी तो भाई जी सर यही गुजारिश है कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए
और ऐसी सज़ा तो उसे याद रहे कि भाई मैंने ये क्या किया। उसे क्या पूरे मुआशरे को याद रहे कि मतलब इस किस्म का जब और आप इस जुर्म बच्ची को और करेंगे- मेरी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए, हमें तो बस इंसाफ चाहिए। अब कानून हमारी सुन नहीं रहा, अब हम क्या कर सकते हैं, हम अब आपका ही सहारा लिया हमने। अब आप ये थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये वाक़या हो जाता है, आप 1-5 करते हैं, पुलिस आती है, क्या पुलिस कोऑपरेट कर रही है? हालांकि देखा जाए तो इस माशरे में बेटियों को सांझी कहा जाता है, तो पुलिस वालों की अपनी भी बेटियां होती हैं, तो इस मामले में पुलिस का रवैया आप लोगों के साथ कैसा सर रहा? हमारे साथ सही नहीं है रवैया। हम तो उनको कह रहे हैं कि भाई DNA कराओ, उनका हक बनता है DNA कराने का। जब हम मालिक हो गए खुद कह रहे हैं भाई ये काम कराओ, वो क्यों नहीं कराते? हमने उनको यहाँ तक के कहा, वो कहते जी लाहौर का खर्चा होगा। हमने कहा भाई हम सारा खर्चा हम अपने खर्चे पे, मेरी हमशीरा ने भी कहा भाई हम खुद जाते हैं अपने खर्चे पे, वो फिर भी जाने के लिए तैयार नहीं है। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं आप कि ये मुतासिरा ख़ानदान है और जहाँ इतना बड़ा जुल्म हुआ कि मतलब हर सुनने वाले का भी दिल दहल जाए, लेकिन वहीं वो हमारी पुलिस जिसकी रिवायती बेहिसी वहीं के वहीं खड़ी है, जिसकी तारीफ़ें करते नहीं थकते हमारे डॉक्टर उस्मान अनवर साहब। तो मैं मोहब्बाना अदब से गुजारिश करूँगा डॉक्टर उस्मान अनवर साहब से कि खुदारा पुलिस मजलूम के साथ क्यों नहीं खड़ी होती, वो कल्प्रेट के साथ क्यों खड़ी हो जाती है? क्या ऐसा वहाँ से मिलता है कि जिसकी वजह से आज पहली बात तो वो जो DNA होता है या PFS से जाना होता है उसका बजट आपकी पुलिस देती है, लेकिन उसके बावजूद आपके जो तफ्तीशी होते हैं वो डिमांड करते हैं मुद्दइयों से और वो यहाँ देने के लिए तैयार भी हैं, उसके बावजूद पुलिस उनको लाहौर ले जाने के लिए तैयार नहीं है। तो इसके पीछे वजूहात क्या हैं ये मैं कुछ नहीं कहता, ये तफ्तीश करना आपका काम है। देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाजरीन इस वक्त थाना दिल्ली गेट में मौजूद है टीम मुजरिम कौन और सब इंस्पेक्टर गाजी महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है जनूबी पंजाब में, जैसा कि पूरा पाकिस्तान जानता है। तो जो यहाँ SHO साहब हैं और जो इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनकी सबकी ड्यूटीज़ वहाँ लगी हुई है और पुलिस वहाँ मसरूफ़ है। तो इस वक्त समझें आपके इस वक्त थाने को हेड गाजी महबूब साहब कर रहे हैं जो कि सब इंस्पेक्टर हैं, तो उनसे इस केस के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गाजी महबूब साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने कीमती वक्त में से रोही टीम को वक्त दिया। पर सब क्या देखते हैं इस किस्म का केस जो कि शायद सुनने से भी रूह कांप उठती है कि बेटियां सांझी होती हैं और जब बात सगे बाप की आए तो बाप तो रखवाला होता है, बाप तो छत होती है, बाप तो शफकत का एक पूरा गहवारा होता है जो हमारे माशरे में, क्योंकि जिस तरीके से हमारी तरबियत क्या है, बीइंग मुस्लिम, हम मुसलमान हैं, तो हमारी तालीमात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी ली गई हैं। जिस तरह उन्होंने अपनी बेटी के साथ वो शफ़क़त, वो मोहब्बत, तो वही तालीमात हमारे लिए थी। तो जो ये वाक़या हुआ, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि पुलिस को इत्तला कैसे मिलती है, पुलिस इस पर रिस्पॉन्ड कैसे करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मदैया थी उसने 1-5 पे कॉल की है, उस शायद उस बेटी की वालदा है जी। उसने कॉल की थी कि मेरे खामद ने अपनी बेटी अलीना, उसका नाम है, 16 साल उम्र है, उसके साथ ज़्यादती करने की कोशिश की है। जब उसने मना किया तो उसने मारना शुरू कर दिया उसे। उसी वक्त SHO साहब और तारिक अरशाद दुआइयो है वो मौके पर पहुँचे हैं, उन्होंने मुलज़म को गिरफ़्तार किया है और जो अलीना उसकी बेटी थी उसे थाने में लेके हैं, उसका मेडिकल करवाया है, फिर वो उसके बाप का और उस दोनों का DNA करवाया लाहौर से। अब वो जेल चला गया, उसका चालान मरतब हो चुका है। ये अदालतों में उसकी वो निकलेगी, शुरू होगी पेशी, जस्मात शुरू होगी तो उसमें वो शहादतें देंगे, उसको कैफरे करदा तक पहुँचाएंगे। अच्छा महबूब साहब, क्या देखते हैं इस किस्म का वाक़या, क्योंकि बाप आप भी होंगे, बाप मैं भी हूँ, तो इस किस्म का मतलब कितना एक तकलीफ़ देता है। और इस मेरे मुआशरे के लिए जो कि एक खूबसूरत मुआशरा था, जहाँ एक अदब व आदाब थे, जहाँ एक रिश्तों की तकद्दुस थे, तो जब इस किस्म के तकद्दुस को पामाल किया जाता है तो आप इसको किस तरह देखते हैं? ये हुआ तो बहुत गलत है, उसने गलत किया है कि अपनी बेटी के साथ उसने इस तरह ज़्यादती की है। हमने तो उसे उसी वक्त पकड़ा है, उसे पकड़कर उसका जो भी प्रोसेस था वो करके उसे जेल भिजवा दिया। अच्छा गाजी महबूब साहब, जिस तरह से हमारी मुद्दइया से बात हुई, उस मुतासिरा बच्ची की वालदा से जब बात हुई तो वो कहती है कि पिछले 2 साल से ये वाक़यात बार बार हो रहे थे और जब भी ऐसा होता था हम इसको पकड़ते थे तो ये हल्फ उठा लेता था
तो जब कुरान पे हल्फ उठा लेता था तो हम बिल्कुल बेबस हो जाते थे। हम वो नहीं, वो बच्ची की भी वो बार बार हमसे शिकायत करती थी, वो अपने मामूओं से शिकायत करती थी, लेकिन वो खबीस आदमी, जिसे मैं आदमी कहना नहीं चाहूँगा, वो इस माशरे में किसी भी तरीके से, मतलब वो कोई जानवर से भी बदतरीन शख्स मैं उसे कहूँगा, कि वो आज पुलिस कैसे देखती है, उसको किस तरीके से कैफरे किरदार तक पहुँचाएगी पुलिस। पहले उसने हमें कोई इतला तो नहीं दी, जब भी उन्होंने इतला दी तो हम मौके पर पहुँचे, हमने उसे गिरफ़्तार किया। मोहम्मद अली कुरैशी शायद उसका नाम था, उसे पकड़ा है, अब वो जेल में है। यहाँ जो देखते हैं, मतलब एक इंतहाई गरीब फैमिली है, एक बुज़ुर्ग खातून है, उसकी बच्चियाँ जवान बच्ची हैं, और वो ये कहती हैं, आपने जिस तरह कहा कि DNA मतलब वो कराया गया, ये वो हुआ, लेकिन वो हमसे शिकायत करती हैं कि पुलिस ने अब तक हमारा DNA नहीं कराया। उन्होंने हमसे पैसों की भी डिमांड की, ये मुद्दई कह रहे हैं कि भाई हम आप पैसे खर्च करेंगे लाहौर जाने के, तो हमने उस पर भी राज़ी हो गए कि हाँ ठीक है हम पैसे खर्च करते हैं, लेकिन ये DNA कराया जाए, लेकिन पुलिस ने अभी तक DNA नहीं कराया। DNA तो जहाँ तक मेरे इल्म में DNA तो हो चुका है उसका। अच्छा, हाँ, उन दोनों का, उसकी बेटी का भी और उसका भी DNA हो चुका है। जी तो नाजरीन, आपने सुनी गाज़ी अब्बास साहब जो कि सब इंस्पेक्टर हैं थाना देली गेट में, तो वो भी इसी अज़ाइम का इजहार कर रहे थे कि मतलब इस केस में मुलजिम को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ताकि पूरे माशरे में ये एक इबरत का निशान बन सके। इस दुआ के साथ, या रब्बुल आलमीन, या रहीम, या करीम, या अर्हमुर राहिमीन, इस अर्ज़ मुक़द्दस को, इस पाक सरज़मीन को अमन का, खुशियों का गहवारा बना दे। अपने मेज़बान सैयद अज़ान शाह को इजाज़त दीजिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।